लोकसभा चुनाव के बाद अब एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के दबाव में रहने वाले उसके सहयोगी दल अब खुलकर उसे आंख दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सहयोगियों के दबाव में साफ साफ दिखाई दे रही है। एक महीने में जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक मुद्दों पर यू टर्न लिए हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि इस बार केंद्र की सरकार कमजोर दिखाई दे रही है और इस बीच सहयोगियों की तरफ से बीजेपी को बड़ी चुनौती पेश कर दी गई है, जिसके बाद एनडीए गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। तो कैसे टूट रहा है एनडीए, इसी पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। एनडीए में फूट पड़ गई है। केंद्र का सत्ताधारी गठबंधन अब टूटने लगा है। बीजेपी के सहयोगियों ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल इस साल के आखिरी में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। अक्टूबर में चुनावों का ऐलान होना तय माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए के अंदर से खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। एनडीए बुरी तरह से बिखरता दिखाई दे रहा है। गठबंधन में शामिल दलों ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें मनमाफिक सीट नहीं दी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे, वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसकी शुरुआत जेडीयू की तरफ से की गई तो चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया कि अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को झटके हम की तरफ से भी मिल रहे हैं। दरअसल झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बीजेपी का राज्य की क्षेत्रीय पार्टी आजसू से गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन जेडीयू और एलजेपीआर को लेकर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही दल झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चिराग की पार्टी ने तो इस बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव से पहले रांची में ही बुला लिया, जिसमें चिराग पासवान को अगले 5 साल के लिए फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी दौरान झारखंड चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। दावा किया जा रहा है कि एलजेपीआर झारखंड की 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। एलजेपीआर की तरफ से वैसे इस बात के संकेत भी हैं कि अगर बीजेपी झारखंड में उसे 8 सीट देती है तो वो गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बीच चिराग की तरफ से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो पाला भी बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार बनने और चिराग पासवान के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही एलजेपीआर के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। चिराग मोदी सरकार के कई फैसलों का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं और अब तो उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी की बड़ी डिमांड जाति जनगणना का भी खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। यानी नीतीश कुमार जो पलटी मारने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे नीतीश कुमार का यह स्टाइल भी माना जाता है कि वो कब पलटी मारेंगे इसकी खबर किसी को नहीं लगने देते, लेकिन चिराग पासवान खुलकर इस तरह के संकेत देते हैं। और जो संकेत चिराग की तरफ से मिल रहे हैं उससे बीजेपी में भी अब घबराहट दिखाई दे रही है। चिराग पासवान से पहले नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी पर प्रेशर बना दिया गया था। सरयू राय को नीतीश ने पार्टी में शामिल कर पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बार जेडीयू की झारखंड में बड़ी तैयारी है और वो बीजेपी के दबाव में नहीं आएगी। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को यह सूची सौंप भी दी गई है। इसके अलावा 1 दर्जन और सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि हमारी पहली कोशिश है कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। अगर सीटों पर सहमति नहीं बन पाती है तो हम अलग चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। लेकिन झारखंड जेडीयू नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, एनडीए में रहकर लड़े तो अच्छा है, लेकिन यह फैसला बीजेपी के ऊपर है कि वो हमें कितना सम्मान देती है। बात झारखंड में जेडीयू की ताकत की करें तो झारखंड जब बना तो शुरुआत में यहां जेडीयू मजबूत स्थिति में था। झारखंड में 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। 4% वोट भी मिला था। बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में बनी सरकार में जेडीयू की हिस्सेदारी भी रही, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के वोट प्रतिशत और सीट दोनों में गिरावट आई। बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू को 14 सीटें मिली। इसमें से केवल 2 सीटों पर जेडीयू जीत हासिल कर पाई थी और उसका वोट शेयर भी 4 से घटकर 2.78% ही रह गया था। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के रास्ते झारखंड में अलग हो गए। 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा।
जेडीयू किसी सीट को जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसने करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान जरूर किया, क्योंकि झारखंड में 5% आबादी कुर्मी समुदाय की है, जो जेडीयू का वोटर माना जाता है। बीजेपी की चिंता जीतन राम मांझी ने भी बढ़ा रखी है, क्योंकि मांझी भी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मांझी की हम भी 5 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी मांझी को कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। वैसे अभी तक हम की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि अगर बीजेपी उन्हें सीट नहीं देती है तो क्या वो उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल हम की तरफ से गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी गई है। बीजेपी के लिए चिराग हम या फिर नीतीश कुमार की ज्यादा जरूरत झारखंड में भले ही ना हो, लेकिन आजसू की जरूरत उसे है। ये बात 2019 के विधानसभा चुनाव में ही पता चल गई, जब आजसू से अलग होकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जबरदस्त नुकसान उठाया। आजसू को झारखंड में बीजेपी की सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब आजसू ने 15 सीटों पर दावा कर दिया है। बीजेपी आजसू को नाराज नहीं करना चाहती, पर बीजेपी को यह लग रहा है कि जयराम महतो के उदय होने के कारण सुदेश महतो की राजनीतिक ताकत में कमी आई है। जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची और कोडरमा सीट पर दमदार उपस्थिति दर्ज कर यह साबित कर दिया कि झारखंड में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वो बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। खासकर कुर्मी बहुल सीटों पर जयराम फैक्टर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बीजेपी इन्हीं तर्कों के सहारे सुदेश महतो की पार्टी को उसके प्रभाव वाली कुछ सीटें देने के लिए राजी कर सकती है, लेकिन आजसू इसके लिए तैयार होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगियों की बढ़ती डिमांड को लेकर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर इन सब के दावे वाली सीटों को मिला लिया जाए तो फिर बीजेपी के पास लड़ने के लिए राज्य में सीटें ही नहीं बचेंगी। झारखंड में सिर्फ बीजेपी के गठबंधन सहयोगी ही चुनाव में दिखाई देंगे। बीजेपी के पास सिर्फ चुनाव संचालन का ही काम रह जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं का दावा है कि आजसू को अगर छोड़ दे तो इन सहयोगी दलों के पास राज्य में ना तो नेता है, ना ही संगठन और ना ही उम्मीदवार है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पार्टी का मानना है कि सहयोगियों के सीट के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। बहरहाल अंतिम फैसला बीजेपी आला कमान को करना है। झारखंड राजनीति की जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें बीजेपी पहले से ही मुश्किल में है, क्योंकि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता आदिवासियों में जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जिस तरह से हेमंत को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से उनके पक्ष में सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। तो हेमंत भी लगातार लोकप्रिय योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि वो हेमंत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। सीट बंटवारे को लेकर भी जल्दी ही तस्वीर साफ हो सकती है। साफ है, इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, और बीजेपी जो पहले से ही मुश्किल में दिखाई दे रही है, वो अपने गठबंधन सहयोगियों के चलते और ज्यादा मुश्किल में दिख रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनावों का असर बिहार एनडीए में भी पड़ने लगा है और वहां भी टकराव शुरू हो गया है, जिसके बाद यहां तक दावे होने शुरू हो गए हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखर सकता है और इसका नुकसान बीजेपी को झारखंड के अलावा बिहार से लेकर दिल्ली तक हो सकता है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।